नमस्कार मित्रों, पार्ट 4 में आपका स्वागत है सॉकेट प्रोग्रामिंग में। आज हम सीखेंगे कि एक्सएमएल फाइल को डिस्प्ले कैसे किया जाए इन डेटा ग्रिड में। ओके, तो लास्ट वाले जो पार्ट्स है मेरे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, सेव डेटा इन एक्सएमएल फाइल एंड हाउ टू क्रिएट एमडीए फॉर्म्स इन विंडोज एप्लीकेशन, ये जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है वो उसको जरूर से देखें, तभी ये पार्ट समझ में आएगा आपको। तो चलिए चलते हैं पार्ट 4 की ओर। जो हमने डेटा सेव किया था एक्सएमएल फाइल में, उसको ग्रिड व्यू में कैसे डिस्प्ले किया जाए। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम था पहले, और इसे मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मेरा पेरेंट एमडीआई फॉर्म क्रिएट हुआ है, डैशबोर्ड का मैंने पेज बनाया था, और फाइल शो, इसके ऊपर क्लिक मारते ही मुझे ये फॉर्म 1 डिस्प्ले हो जाएगा, और उसमें मुझे ये ग्रिड व्यू जो है यहाँ पे ग्रिड व्यू रखना है और ऐसे डेटा डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। फॉर्म 1 ओपन किया हूँ और टूलबॉक्स से मैं डेटा ग्रिड व्यू को यहाँ पे बाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, ये पेज फॉर्म 1 पे मैंने डेटा ग्रिड व्यू रख दिया, और जो भी फाइल डेटा सेव हो रहा है एक्सएमएल फाइल में सेव हो रहा है डी ड्राइव पे, उसे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। चलिए, तो कैसे करना है, इसका जो ये फॉर्म 1 है उसकी लोड इवेंट पे मुझे प्रोग्रामिंग करना है, यानी कि मैं एक मेथड बनाऊंगा। तो चलिए इसको क्लिक मारते हैं, तो ये फॉर्म 1 लोड की इवेंट हो गई, और मुझे यहाँ पे बाइंड ग्रिड एक मेथड बना देता हूँ, ये कोई भी नाम रख दो चलेगा। तो एक मेथड बना देता हूँ, प्राइवेट वॉइड। ठीक है, और सपोज मैं बाइंड ग्रिड नाम दे देता हूँ इसे। और उसमें मैं क्या करूँगा, एक तो डेटा सेट क्रिएट करूँगा। तो डेटा सेट ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, रीड करवाऊंगा डेटा सेट ds से। तो ds ऑब्जेक्ट से मैं रीड करवाऊंगा एक्सएमएल फाइल, रीड एक्सएमएल मेथड की यूज करके। जो मेरी एक्सएमएल फाइल मैंने कहाँ पे सेव करवाई है मैंने, उसका पाथ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो मैंने सेव करवाई थी यहाँ पे। ओके, ये मेरा पाथ है डी ड्राइव में स्टूडेंट डॉट एक्सएमएल नाम से। तो राइट डी स्टूडेंट, तो ये एक्सएमएल फाइल आपका रीड हो गया डेटा सेट की सहाय से। अब मेरा डेटा ग्रिड व्यू है जो, इसका नाम क्या है, राइट क्लिक मार के प्रॉपर्टीज की ओर जाता हूँ, इसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू 1। ओके, चलिए डेटा ग्रिड व्यू 1, सो इसके साथ मुझे बाइंड करवाना है। डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, डेटा का सोर्स जो है वो बाइंड करना है। तो डेटा सोर्स इक्वल टू किससे, किसकी हेल्प से बाइंड करना है, तो वही डेटा सेट डीएस की यूज से। तो डीएस डॉट टेबल में डिस्प्ले करना है, यस। तो टेबल्स, कितने टेबल्स, 1 0। ओके, तो अब ये मेथड जो है मैं यहाँ पे लोड इवेंट में रख देता हूँ फॉर्म 1 के, राइट, ताकि ये जो मेथड है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, राइट। अब ये यहाँ पे रेड एरर क्यों आ रही है, एक्सपेक्टेड, ओके, सेमीकोलन इज एक्सपेक्टेड। तो ये मैंने सेव कर दिया, मैं इसे रन करता हूँ, डैशबोर्ड का पेज मेरा रन हो गया। ठीक है, और मैं फाइल मेन्यू पे जाता हूँ, शो पे क्लिक मारता हूँ, तो फॉर्म 1 डिस्प्ले हो गया, और फॉर्म 1 में मेरा डेटा जो है एक्सएमएल का वो डिस्प्ले हो गया। चलिए और एक नया डेटा ऐड करते हैं, सपोज दीपक, पासवर्ड ABC। ओके, सेव करता हूँ, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो ये मैंने, ये जो डेटा मेरा सेव कहाँ पे हुआ है, डी ड्राइव में, जहाँ मैंने इसका पाथ दिया था डी स्टूडेंट, एडिट। ओके,
ये देखिए दीपक ABC पासवर्ड सेव हो गया। ठीक। अब जस्ट मुझे इसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे रीलोड करना पड़ेगा। तो रीलोड मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, इसे बंद करता हूँ, फिर से चालू कर देता हूँ। शो, देखिए दीपक ABC आ गया। तो नया डेटा डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आप डेटा शो करवा सकते हैं XML फाइल का डेटा ग्रिड व्यू में। तो आगे के पार्ट आप जरूर देखें, मैंने डेटा सेव कैसे किया है XML फाइल में। ओके, और सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन क्या है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाते हैं कुछ नया, और देखते रहिए मेरे प्रोग्रामिंग्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।